डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। और अभी मैं प्रयास करता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर का यूज होता है मैं आपको बता दूँ। बहुत कम समय में, थोड़े समय में अक्सर लिखने में गलती हो जाती है लोगों से। कैपिटल लेटर के यूज के ये 10 स्थान हैं, 10 जगह हैं। 10 जगह निश्चित ही कैपिटल लेटर यूज होते हैं। मैं इनके इंपॉर्टेंस और इनके स्थान को मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यह पहला है वाक्य का पहला अक्षर। ये सभी जानते हैं कि वाक्य के फर्स्ट जो अक्षर होता है किसी भी वाक्य का इंग्लिश में, वह फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। बात खत्म। प्रोनाउन आई, सर्वनाम मैं। जहां जहां भी सेंटेंस के बीच में भी अगर प्रोनाउन आई आ जाए तो आई को कभी स्मॉल से नहीं लिखते, कैपिटल से ही लिखते हैं। थर्ड, शॉर्ट फॉर्म्स जितने हैं, LIC, BDO, SDO, DC या जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है, एब्रिविएशंस हैं, वो कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। डेज एंड मंथ्स, दिन और महीनों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ये तीसरी बात है। कहीं भी सेंटेंस के बीच में भी अगर रहे तो भी। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, अगर रिपोर्टेड स्पीच है और तो उसको यानी नरेशन जो आप बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर जो है उसको हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर को। इसके बाद स्मॉल हो जाता है। ये अंग्रेजी कविता के प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, इंग्लिश जो ये कविता होती है अंग्रेजी में, वो ऐसे ऐसे पंक्ति होती है, सेंटेंस नहीं, सेंटेंस मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे पंक्तियां होती हैं, ऐसे लेफ्ट से राइट चलती हैं। तो उस पंक्ति का प्रत्येक फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। लेकिन आज तो ऐसा भी है कि आधुनिक कविताओं में या बहुत से कवि लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं, उसको स्मॉल से भी लिख दे रहे हैं। तो चलिए वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी परंपरा है कि कविता के प्रत्येक पंक्ति का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, कहीं भी अगर सेंटेंस के बीच में प्रॉपर नाउन पड़ जाए, जैसे ये हिमालय लिखना हो, या सेंटेंस के बीच में राम लिखना हो, विनोद लिखना हो, कोई भी प्रॉपर नाउन में किसी अखबार का नाम भी आ जाता है, द इंडियन नेशन लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, हिंदुस्तान टाइम्स लिखना हो, तो उसका फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन जहां होगा तो सेंटेंस के बीच में भी अगर आ जाए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये रिलेशंस का नाम, जितने भी रिलेशंस हैं, फादर है, अंकल हैं, मदर हैं, जो भी हो, ब्रदर हो, रिलेशंस का नाम प्रॉपर नाउन साबित हो। अगर रिलेशन का नाम हो प्रॉपर नाउन साबित हो, यानी प्रॉपर नाउन साबित हो मतलब दुनिया भर के पिता नहीं, अपने पिता, मेरे पिता, प्रॉपर नाउन साबित हो तो पहला अक्षर कैपिटल होगा, बशर्ते उसके पहले कोई डिटरमाइनर ना हो। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन अगर उसके पहले कोई डिटरमाइनर आ जाता है तो फिर वो स्मॉल हो जाता है। देखिए इससे, फादर एग्रीड, पिताजी राजी हो गए, बट मदर डिडंट, पिताजी राजी हो गए लेकिन मां नहीं। तो ये फादर का फर्स्ट लेटर कैपिटल इसलिए है कि ये सेंटेंस का शुरुआत है, ठीक है। लेकिन ये मदर का तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन ये भी कैपिटल है। चूंकि इसलिए कि अपने पिताजी और अपने माताजी की बात कही जा रही है यहाँ। फादर एग्रीड बट मदर डिडंट, पिताजी राजी हो गए लेकिन मां नहीं, तो अपने ये माता पिता की बात हो रही है, इसलिए ये कैपिटल लेटर में है। इसके बाद अगर अपने ही माता पिता की बात हो रही है और उसके पहले कोई डिटरमाइनर आ जाता है, डिटरमाइनर आप जानते होंगे कौन कौन सा होता है, ए एंड दी, माई, योर, हिज, ये सभी डिटरमाइनर हैं। तो अगर डिटरमाइनर आ जाता है तो उस रिलेशन के का फर्स्ट जो लेटर होगा वो अब कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल हो जाएगा। देखिए, माई फादर, मेरे पिताजी, इज रिच, धनी है, मेरे पिताजी धनी है, तो ये फादर है, ये स्मॉल लेटर से हो जाएगा, इसलिए कि इसके पहले ये डिटरमाइनर आ गया है, माई फादर, तो ये हो जाएगा। डिटरमाइनर ना रहे तो कैपिटल से होगा। व्हेन इज योर अंकल कमिंग, आपके चाचा जी कब आ रहे हैं? तो देखिए ये अंकल कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? व्हेन इज योर अंकल कमिंग, तो इसी हिसाब से यह है। अगर
नॉन लिविंग थिंग को लिविंग जैसा कहा जाए, कोई भी निर्जीव प्राणी है, कोई भी निर्जीव प्राणी है, अगर उसको लिविंग जैसा संबोधित आप कर रहे हैं, लग रहा है कि किसी आदमी से बात कर रहे हैं, लिविंग जैसा संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके नाम का फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, ओ फ्लावर, हे फूल, फूल तो नॉन लिविंग थिंग है, लग रहा है कि आदमी से आप बात कर रहे हैं, ओ फ्लावर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हैं, या हे फूल तुम कितने सुंदर हो। तो ये ओ फ्लावर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हे फूल आप कितने सुंदर हैं, यहां देखिए फ्लावर का एक कैपिटल हो गया है। आगे ओ रिवर, हे नदी, ओ रिवर, नदी जो है नॉन लिविंग थिंग है और लिविंग जैसा आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओ रिवर, रिवर का जो आर है कैपिटल में है, ओ रिवर सेंटेंस के बीच में भी, हाउ एक्टिव यू आर, तुम कितनी चंचल हो, हाउ एक्टिव यू आर। इस प्रकार से ये नंबर 10, अगर गॉड का प्रयोग, गॉड शब्द का प्रयोग सेंटेंस में सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में अगर किया जाए, सब यानी अलमाइटी गॉड के रूप में किया जाए, तो गॉड में आने वाला फर्स्ट लेटर जी और उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन भी आ जाए तो कैपिटल से होता है। फिर से मैं बताता हूं, अगर ईश्वर शब्द, गॉड शब्द को सर्वशक्तिमान अलमाइटी गॉड के रूप में लिया जाए सेंटेंस में, तो गॉड शब्द और प्लस उसके लिए आए हुए जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उसको भी आप कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। लेकिन अगर गॉड शब्द को किसी खास देवता, अलग डिपार्टमेंट के लिए कहा जाए, जैसे गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ एयर, हवा के देवता यानी वरुण या जो भी हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए ये एग्जांपल से क्लियर है, नन कैन चैलेंज गॉड, ईश्वर को कोई चुनौती नहीं दे सकता, नन कैन चैलेंज गॉड। ये देखिए अलमाइटी गॉड के रूप में लिया गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में लिया गया है, इसलिए जी कैपिटल हो गया, नन कैन चैलेंज गॉड। गॉड इज काइंड टू हिज क्रिएचर्स, ईश्वर अपने जीवों के प्रति दयालु होता है, गॉड इज काइंड टू हिज क्रिएचर्स। ये हिज एच कैपिटल से दिया गया है, क्योंकि ये हिज जो पॉजेसिव केस है इस गॉड के लिए ही आया है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि गॉड शब्द अगर सर्वशक्तिमान के रूप में संबोधित हो रहा है और उसके लिए आए हुए प्रोनाउन भी कैपिटल लेटर से आरंभ होगा, इसलिए यहां हिज का एच भी, ये हिज प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस में है, एच भी कैपिटल लेटर में है। आगे चलते हैं, अब देखिए पार्टिकुलर गॉड की बात है, सर्वशक्तिमान यहां नहीं है, एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है। द गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर विल बर्न यू, आपको जला देंगे, इफ यू डोंट ओबे हिम, अगर आप उनका आदर नहीं करते हैं, इफ यू डोंट ओबे हिम। अब यहां का जो हिम है वो गॉड ऑफ फायर के लिए आया है, इसलिए यहां कैपिटल नहीं यूज किया गया, यहां का हिम जो है एच स्मॉल ही है और यहां का गॉड छोटा जी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ये नहीं कहा जा रहा। अब इसके कुछ नोट्स भी हैं, ये एब्रिविएशंस पर आधारित कुछ नोट्स हैं। कुछ एब्रिविएशंस स्मॉल लेटर से भी लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे एब्रिविएशन है, हालांकि अक्सर एब्रिविएशन सब कैपिटल से लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल से सर्वदा लिखे जाते हैं, जैसे एम, एम होता है ना 5 एम, ऐसे पीएम स्मॉल है, कहीं कहीं आपको मिला हुआ लिखता है आई ई, आई छोटा है, ई छोटा है, इसका मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है इडिस्ट, जैसे कि इडिस्ट। यह है ईजी, एग्जाम्पली ग्रेसिया, ईजी छोटा ई है और छोटा जी है, एग्जाम्पली ग्रेसिया। ईटीसी एटसेट्रा, ई हमेशा छोटा से है। तो कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं 2-4-5 कि वो छोटे लेटर से लिखे जाते हैं, स्मॉल से लिखे जाते हैं। अंतिम है, अगर एब्रिविएशंस में एक से अधिक लेटर संयुक्त रहे, अगर कोई भी एब्रिविएशन है और उसमें कोई मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, एक से अधिक लेटर संयुक्त हो जाए, कंबाइंड हो जाए, तो उसमें क्या होता है पहले लेटर को कैपिटल में और बाद वाले को स्मॉल में लिखा जाता है, ऐसी परंपरा है। आप देखिए आईएससी, आईएससी ये क्लास का नाम है, आईएससी
इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, तो आई को आप कैपिटल से लिखेंगे और एस को भी कैपिटल से, और एस सी संयुक्त है, यहां मिला हुआ है, एस सी से साइंस हो रहा है, तो एस कैपिटल और सी छोटा। एम एस सी, एम कैपिटल और एस भी कैपिटल और लेकिन सी छोटा। बी एस सी, बी कैपिटल, एस भी कैपिटल लेकिन सी छोटा। पीएचडी, पी कैपिटल, एच स्मॉल और फिर डी कैपिटल, तो ये संयुक्त हैं, ये मिले हुए हैं, तो ये एब्रिविएशंस ये हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहा। इसका आप स्थान और इसका सही प्रयोग आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। ये बहुत ही जीवनोपयोगी है, लिखने में अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए बहुत कम समय में ये मैंने प्रयास किया कि आप इसको भली भांति जान लें। थैंक यू।